कई बार ऐसा होता है कि खासकर जब हम लोग युवा होते हैं, तरुण होते हैं, जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में कभी कभी कोई छोटी सी इच्छा, चाह, अरमान पूरे नहीं होते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं। निराश हो जाते हैं और उसके बाद में फिर वो एक डिप्रेशन वाली फीलिंग में आते हैं और कुछ ऐसे रास्ते आते हैं इसका कोई अच्छा अंत नहीं होता। उसमें से एक प्रॉब्लम है ड्रग्स। मेरा भाई अंदर उसी मीरार के कॉलेज के बच्चों में क्या जबरदस्त टैलेंट है। बाहर जब मैं गया था रंगोली देखने के लिए तो वहां पे दो बच्चियां रंगोली बना रही थी। वो उसमें तन्मय थी, लीन थी। उनको पता ही नहीं चला कि कोई आके उनका देख रहा है, वो उसमें डूबी हुई थी। ये फ्लो जो है उसमें शामिल होना और उससे आनंद को प्राप्त करना, यही जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ केमिकल लेके थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टम में, कुछ बॉडी में कुछ इंड्यूस करना, वो उससे कुछ होता नहीं है। लॉन्ग टर्म में उससे नुकसान होता है। और एक बात बताना चाहूंगा मैं कि जो स्पेशली जो ड्रग्स का जो विषय है, उसमें पोजीशन अगर किसी के पास होता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। कंजम्पशन किसी ने किया तो उस पर भी कार्रवाई होती है। और पहले सिस्टम जो था वो थोड़ा सा पुराना था, आउटडेटेड था, उसमें टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। लेकिन आज पूरा का पूरा डाटा कंप्यूटराइज्ड है। अगर किसी पे कार्रवाई हो गई तो उसका फिंगरप्रिंट तक लिया जाता है। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो सिस्टम में आ जाता है। और फिर उसकी आगे जो दुष्परिणाम होते हैं, पासपोर्ट, जॉब, बाकी सारी चीजें, कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशन, तो उस चक्कर में उस रिस्क में क्यों पडणे का? आम्ही मागच्या 10 दिवसामध्ये 21 बार तोडलेत आणि 89 टपऱ्या तोडल्यात आम्ही। आमचं धोरण असं आहे आणि जाणीवपूर्वक सांगतो मी ड्रग्सच्या बाबतीतलं, हे धोरण असं आहे की स्कूल आणि कॉलेजेसच्या 100 मीटरच्या प्रिमायसेस मध्ये जिथं कुठे याची विक्री होत असेल त्याच्यावर आम्ही डिटरंट ऍक्शन घेणार आहोत। ही ऍक्शन सुरू झालेली आहे। कालच आम्ही 100 मीटरचा प्रिमायसेस लाल रंगानं मार्क करून ठेवलाय आणि आज तिथल्या सगळ्या झोपडी पानपट्टी धारकांना सूचना केल्यात की आपण ही विक्री थांबवा, अन्यथा आम्ही त्यांना उचलून टाकून देऊ। या कामी तुमचंही सहकार्य मला अपेक्षित आहे।